हेलो माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2023 की तैयारी आपकी अच्छे से चल रही होगी। कल यहाँ पर हमने की थी हिस्ट्री की क्लास, जिसमें हमने किए थे 31 क्वेश्चन। चलिए आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। हम यहाँ पर लेकर आए थे 150 क्वेश्चन की सीरीज़, तो हम उसी के आगे क्वेश्चन करने वाले हैं। आज करते हैं हम 32 से स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक कोई वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्ले लिस्ट में जाकर पुरानी सारी वीडियो देख लीजिएगा। पैट की अच्छी तैयारी के लिए मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि एग्जाम जो है आपका नेगेटिव मार्किंग बेस है, तो इसीलिए आप अगर अभी से तैयारी में लग जाएंगे तो ही आप अच्छा स्कोर गेन कर पाएंगे। कम मार्क्स से वहाँ पर बात नहीं बनने वाली है। चलिए आ जाते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। यहाँ देख लेते हैं 32 से हमें शुरू करना है। तो क्वेश्चन नंबर 32 में क्या दे रखा है, यहाँ पर दिया है महाभारत में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। तो महाभारत में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महाभारत में कुरु वंश की राजधानी क्या थी। तो कुरु वंश की राजधानी महाभारत में क्या बताई गई है। महाभारत में कुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर थी। यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, हस्तिनापुर लिखा हुआ है, हस्तिनापुर थी। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ क्या दिया है, गीता में कुल कितने अध्याय और श्लोक हैं। तो गीता में कुल कितने अध्याय और कितने श्लोक हैं। गीता में जो हैं 18 अध्याय हैं और कितने श्लोक हैं, यहाँ पर 700 श्लोक गीता में दिए गए हैं। चलिए देख लेते हैं आंसर क्या दिया है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। कर्ण किसका पुत्र था। कर्ण जो था कुंती का पुत्र था और वह भगवान सूर्य के वरदान के फलस्वरूप कुंती को प्राप्त हुआ था। तो कुंती का पुत्र था कर्ण, इसको सूत पुत्र भी बोला जाता था। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या दे रखा है। महाभारत में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है, उनके नाम पूछे हैं। तो पहले क्वेश्चन में था कितने विवाह हैं, तो यहाँ पर 8 हैं। 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है, उनके नाम भी यहाँ पर पूछे हैं। चलिए नाम देख लेते हैं उनके क्या क्या दे रखे हैं। यहाँ पर दिया है ब्रह्म्य विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत विवाह, असुर विवाह। और आगे देख लेते हैं क्या दे रखा है। यहाँ पर दिया है गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और एक पिशाच विवाह। यहाँ पर दिया हुआ है पिशाच विवाह। ये हैं 8 विवाह के प्रकार। इनके बारे में हम डीपली पढ़ेंगे जब हम यहाँ पर थ्योरी करेंगे, तब जाकर हम इनको डीपली पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर आप इनको शॉर्ट में ही देख लीजिएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है, यहाँ पर दिया है वीरशैव लिंगायत आंदोलन का जनक कौन है। तो हमें बताना है। चलिए आंसर देख लेते हैं। लिंगायत आंदोलन के जनककर्ता कौन है, बांस बन्ना। बांस बन्ना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ दिया है बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए। तो अशोक ने कितने स्तूप यहाँ पर बनवाए, 84,000 स्तूप जो हैं अशोक ने बौद्ध परंपरा के अंतर्गत बनवाए थे, जिस पर उसने अपने संदेशों को खुदवाया था। चलिए आगे देख लेते हैं क्या दे रखा है। हीन यानी पुस्तक किस भाषा में है। तो हीन यानी जो पुस्तक है वो किस भाषा में है, ये पाली भाषा में लिखी हुई है। इसको पाली भाषा में लिखा गया। अगर आपको हिस्ट्री की प्रिपरेशन करनी है तो आप क्वेश्चन भी साथ में लगाइएगा, और अच्छा रहेगा कि आप थ्योरी बेस तैयारी करें, थ्योरी को डीपली पढ़ लें, तभी आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। वरना नेगेटिव मार्किंग में ऐसा नहीं है कि आप सारे आंसर टिक कर देंगे, जो नहीं आते आप उनको भी कर दें, वहाँ पर नंबर आपके कट जाएंगे। तो इसलिए सबसे ज़रूरी ये हो जाता है कि आप सारा सिलेबस जो है अच्छे से पढ़ लें, तभी आप पेपर करने के लिए जाएँ। तो यहाँ पर आप प्रैक्टिस भी करिए साथ साथ, और थ्योरी भी करना कंपलसरी है। चलिए आगे देख लेते हैं क्या दे रखा है। यहाँ पर दिया है महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है, उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, कपिल वस्तु में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। राइट आंसर है कपिल वस्तु। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ दिया है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन है। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हमें बताने हैं, ये कौन है। इनका नाम है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जो हैं जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। त्रिपिटक साहित्य संबंधित है। त्रिपिटक साहित्य किससे संबंधित है। तो जो त्रिपिटक साहित्य है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये बौद्ध धर्म का साहित्य है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित हैं। तो ये दोनों जो हैं किस धर्म के संप्रदाय हैं, हमें बताना है। चलिए आते हैं राइट आंसर पर। हीनयान और महायान कहाँ से संबंधित हैं, किस धर्म के संप्रदाय हैं, ये हैं बौद्ध धर्म के संप्रदाय। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्तूप संबंधित है। स्तूप किससे संबंधित होते हैं। तो स्तूप जो बनाए गए वो कब बनाए गए, बौद्ध धर्म का जब प्रचार प्रसार हुआ तब स्तूपों का निर्माण किया गया। तो स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है।
चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ दे रखा है महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा। महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा। उन्होंने जोड़ा ब्रह्मचर्य का सिद्धांत, अर्थात ब्रह्मचर्य के पालन का सिद्धांत उन्होंने इसमें जोड़ दिया। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दे रखा है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे वो कौन थे। ऋषभदेव जो हैं वो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर के रूप में जाने जाते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सांची स्तूप की खोज किसने की। तो जो सांची का स्तूप है उसकी खोज किसने की। जनरल टेलर ने इसकी खोज की। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर दिया है भगवान बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। तो भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। ये सिद्धार्थ था। आपने छोटी क्लासों में अपनी एक कहानी भी पढ़ी होगी, हंस वाली कहानी। हंस किसका, हंस का स्वामी कौन, ये इस नाम से आपने कहानी पढ़ी होगी, जिसमें देवदत्त और सिद्धार्थ दोनों भाइयों का जिक्र है। तो इनके बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर दे रखा है तंबाकू का सेवन सबसे पहले किस मुगल बादशाह ने किया। तो तंबाकू का सेवन सबसे पहले किसने किया था, ये किया था अकबर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। यहाँ दे रखा है तंबाकू पर किस मुगल बादशाह ने प्रतिबंध लगाया था। ये कौन थे, जहांगीर। जहांगीर ने जो है तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। अकबरनामा की रचना किसने की। अकबरनामा किसने लिखा, ये लिखा था जो अकबर के दरबारी थे, जो नवरत्न में भी शामिल थे, उनका नाम क्या था, अबुल फजल। अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ क्या दे रखा है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया। तो मीनार का जो निर्माण था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ किया। इन्हीं के नाम पर इसका नाम कुतुब मीनार पड़ा, क्योंकि इनका नाम जो था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इनके नाम से ही कुतुब लिया गया और आगे लगा दिया गया उसमें मीनार, ये हो गया कुतुब मीनार। चलिए आगे देख लेते हैं क्या दे रखा है। अकबर का वित्तीय मंत्री कौन था। तो जो उस खजाने का ध्यान रखता था वो कौन था, उसका लेखा जोखा रखने वाला था टोडरमल। टोडरमल जो था अकबर का वित्तीय मंत्री था। ये भी अकबर के नवरत्नों में ही शामिल था। इन्हें नवरत्न की उपाधि प्राप्त थी। आगे देख लेते हैं क्या दे रखा है। यहाँ पर दिया है आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है। जो आईने अकबरी है वह कितने भागों में विभक्त है। आईने अकबरी जो है ये 5 भागों में विभक्त है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया। तो किसने बनाया, अकबर ने जो है फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। अकबर ने दीन-ए इलाही धर्म जो था वो कब चलाया था। 1581 में इन्होंने दीन-ए इलाही नाम का एक धर्म चलाया। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ क्या दिया है, अकबर का संरक्षक बनकर किसने शासन किया। अकबर का जो संरक्षक था वो कौन था। बचपन में अकबर के पिता का देहांत हो गया तो अकबर जो है गद्दी पर बैठे और अकबर इतने छोटे थे कि वो डिसीजन नहीं ले सकते थे। तो जो उनका संरक्षक था बैरम खां, उसने क्या किया, अकबर का संरक्षक बनकर शासन किया। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बैरम खां। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ दिया है भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था, बहादुर शाह जफर जो है ये भारत का अंतिम मुगल सम्राट था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया है भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था। तो मुगल वंश को भारत में लेकर कौन आया था, उसका संस्थापक के नाम से कौन जाना जाता है। तो बाबर जो था भारत में मुगल वंश का संस्थापक कहलाता है। इसी ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 60 में देख लेते हैं। तुजुक-ए बाबरी किसने लिखी। तो तुजुक-ए बाबरी किसने लिखी थी, यहाँ पर राइट आंसर देख लेते हैं। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बाबर ने। बाबर ने जो है तुजुक-ए बाबरी नामक एक पुस्तक जो थी वो लिखी थी। इसी के साथ आज की हिस्ट्री की क्लास कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट क्लास हम कल करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम उसी में देखेंगे। यहाँ पर हम 150 क्वेश्चन की सीरीज कर रहे हैं जिसमें हम हिस्ट्री के क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक कोई वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्ले लिस्ट में जाकर पुरानी सारी वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ पर हम UPSSC पैट 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और यहाँ हम करने वाले हैं आगे इसमें हिस्ट्री की बेसिक जो यहाँ टॉपिक दिए गए हैं वो टॉपिक भी हम यहाँ पर करेंगे, राष्ट्रीय आंदोलन भी हम यहाँ पर करेंगे। तो मेरे साथ अच्छी तैयारी के लिए बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा।